नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। मध्य प्रदेश के रहने वाले देवी दीन अपने परिवार के साथ सेंट्रल नोएडा के श्रमिक कुंज में रहते हैं। घर में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा है। चारों बच्चों में बेटा कोमल सबसे छोटा और सबसे लाडला था। जरा सा गुस्सा करने पर नाराज हो जाता था। कई बार तो नाराज होकर वो घर से भाग भी जाता और किसी आसपास के पार्क में छुप जाता। माँ बाप के साथ बहनें भी इकलौते भाई कोमल से खूब प्यार करती। उसकी शायद ही ऐसी कोई मांग हो जो पूरी ना होती हो। कोमल अब 7वीं क्लास में था। कोरोना के चलते स्कूल बंद है तो क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस कोमल के लिए मजेदार हो गए थे। वो अपने पिता देवी दीन से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्मार्टफोन लेता, लेकिन क्लास की बजाय उस पर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगता। ये उसका रोज का काम हो गया था। उसे ऑनलाइन गेम्स खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। देवी दीन और उनकी पत्नी के बार बार मना करने पर वो चिढ़ जाता। उसके पिता को ऐसा लगने लगा था कि गेम्स की वजह से कोमल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो बिगड़ रहा है। बुधवार रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात 8 बजे का समय रहा होगा। कोमल पहले की तरह स्मार्टफोन लेकर ऑनलाइन गेम्स खेलने में मस्त था। पिता ने जब देखा कि उनका बेटा बार बार समझाने के बाद भी सुधर नहीं रहा तो वो गुस्सा हो गया। देवी दीन ने कोमल को जोर से डांट दिया और उसके हाथ से फोन छीनकर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। हमेशा की तरह कोमल फिर से पिता से गुस्सा होकर घर से भाग गया। लेकिन उस दिन काफी देर हो गई और कोमल घर नहीं लौटा। कोमल की मां को अब उसकी चिंता होने लगी। उसने पिता से उसे पास वाले पार्क में देखने को कहा। देवी दीन उसे काफी देर खोजते रहे, लेकिन उस दिन कोमल पार्क में भी नहीं मिला। कोमल के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोमल आखिर गया तो गया कहाँ। कोमल को ढूंढने में पूरी रात चली गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गुरुवार सुबह 7 बजे के आसपास देवी दीन कोमल के लापता होने की खबर लिखवाने नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। करीब इसी समय पुलिस को बगल की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक लड़के के शव मिलने की जानकारी मिली। देवी दीन को जब उस लड़के का हुलिया बताया गया तो वो कांप रहे थे। आखिर में जब उन्हें शव का चेहरा दिखाया गया तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो लाश उनके जिगर के टुकड़े कोमल की थी। जिस आधी अधूरी बिल्डिंग के नीचे कोमल का शव मिला वो 30 फ्लोर की थी। पुलिस को अंदेशा है कि उसने इसी बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी की। इकलौते बेटे की मौत से कोमल के माँ बाप और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता देवी दीन इस अफसोस में है कि काश उन्होंने उसे ना डांटा होता। कोमल तो पहले भी कई बार गुस्सा होकर घर से चला गया था, लेकिन किसे पता था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। क्या एक माँ बाप के पास इतना अधिकार नहीं कि वो अपने बच्चों को उसका अच्छा बुरा बता सके? ये ठीक है कि बच्चों को डांटने पीटने से ज्यादा जरूरी उसे समझाना और समझना है, लेकिन कई बार डांटना भी पड़ जाता है। ऐसा हर घर परिवार में होता है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद होने और ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों की मोबाइल से दोस्ती ज्यादा हो गई है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं। कई बार बच्चे खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं और वो मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स को अपना साथी समझने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो जाती है। जब उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है तो वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई बच्चा बार बार टोकने पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार डांट डपट से ज्यादा जरूरी है उसे प्यार से समझाना, उसकी काउंसलिंग करना, उसे दूसरी चीजों में व्यस्त करना और उसके साथ ज्यादा समय बिताना। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर वो गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करें। उनके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें। हर बच्चे का दिल दिमाग अलग अलग होता है। अगर कोई बच्चा ज्यादा नाजुक है तो उसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में माँ बाप को ज्यादा
धैर्य से काम लेना चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।